स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज चीवी. इससे पहले बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट करा था, फोर्थ चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट ब्लूम ट्री. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप लोग अपने क्वेरीज जो आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज चीवी. तो बच्चों चीवी क्या है? कई बार होता है ना, आपको आपके पेरेंट्स जो है टोकते रहते हैं, प्लीज डोंट डू दैट वर्क, डोंट बाइट योर नेल्स, इधर मत जाओ या स्टेयर मत करो. तो क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या होता है सम टाइम इरिटेट हो जाते हैं कि बार बार जो है पेरेंट्स हमें टोक रहे हैं, और जो है बच्चे क्या होते हैं इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों हमें टोक रहे हैं बार बार. परंतु बच्चों क्यों टोकते हैं वो आप लोगों को जो है बताते हैं कि कहाँ पे आप लोग जो है गलत हैं. बट बच्चों को उस समय लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हमें बार बार जो है कंटिन्यूस अगर टोकते हैं तो क्या होता है बच्चों, आप लोग भी होते हैं ना इरिटेट. कितने बच्चे होते हैं आप में से इरिटेट, परेशान हो जाते हैं कि मम्मी कह रही ये मत करो, पापा कह रही, एल्डर्स, कोई भी फैमिली के एल्डर्स होते हैं तो छोटे बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये मत करो, सिट प्रॉपर्ली और डोंट बाइट योर नील्स, राइट. तो इस तरह से बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. यहाँ पे जो है एक फॉर्म ली गई है चीवी, और किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि उसको कंटिन्यूस जो है नैक कर रहे हैं और उसको जो है किस तरह से इरिटेट हो रहे हैं. तो यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू हम पढ़ेंगे कि जैसे मदर जो है या तो स्कोल्ड कर रही है या डांट रही है या टोक रही है, तो सबको अच्छा नहीं लगता है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हो. तो बार बार कंटिन्यूस टोकना जो है किसी को भी पसंद नहीं है. तो यहाँ पर चीवी पोम के थ्रू पोएट जो है यही बताना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से इरिटेट होते हैं. बट यहाँ पे एक जो है मैसेज भी है और आप लोगों को जो है इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि ये आप लोगों के बीच की ही पोम है. तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि बिफोर वी स्टार्ट आवर पोम चीवी, तो लेट्स डिस्कस, आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर्स. अपने आप से पूछें क्योंकि ये आप लोगों की पोम है कि क्या आप भी इरिटेट होते हैं जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं सिट प्रॉपर्ली या डोंट बाइट योर नेल्स या डोंट पिक योर नोज. तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है? तो आप लोग अपने पार्टनर से भी डिस्कस कर सकते हैं. और जब हम पोम पढ़ाएंगे तो अब अपने आप से पूछें कि क्या यहाँ पे पोएट ने जो भी बताया गया है वो सही है या गलत है. डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आपको ये अच्छा लगता है कि ये मत करो, व्हाट टू डू ये करना चाहिए, और नॉट टू डू क्या नहीं करना चाहिए? कई बार होता है ना, आप लोगों को भी लगता होगा भाई हम अपनी मर्जी का काम क्यों नहीं करते, अपने इंटरेस्ट का काम क्यों नहीं करते. हमेशा पेरेंट्स हमें स्कोल्ड करते हैं या हमेशा हमें वो बताते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो. तो कई भी आपका मन करता है कि हम अपने जो है मर्जी से काम करें, अपनी पसंद का काम करें. तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं. डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? जितने एडल्ट होते हैं फैमिली के, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग इसको अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं और या हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, अगर आपके एल्डर्स बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप लोग यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे चीवी किसकी स्टोरी सॉरी पोम है. लेट्स सी, व्हेन माइकल वाज 5 इयर्स ओल्ड. अब यहाँ पे माइकल की बात हो रही है कि जब व्हेन माइकल वाज 5 इयर्स ओल्ड, जब वो 5 साल का बच्चा था, तो बहुत छोटा 5 साल का. क्लियर? तो क्या हुआ था बच्चों, एक बार उसकी मदर जो है, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल. कहाँ ले गई? एक पास की स्कूल में ले गई. एडमिशन कराते हैं ना बच्चों, जब 5 साल के या 4 साल के होते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? स्कूल में ले जाते हैं. तो सेम उनकी मदर ने, हिज मदर टुक हिम, किसको ले गई? हिम किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? माइकल के लिए. हिज मदर टुक माइकल टू अ नियर बाय स्कूल, पास के ही एक स्कूल में ले गई फॉर एडमिशन. उनका जो है एडमिशन कराने के लिए माइकल की मदर जो है वहां पे उनको ले गई. द टीचर आस्क्स, अब जब आप लोगों का एडमिशन होगा, अगर आपको याद होगा, रिमेम्बर करो अपने आप जो है, रिमाइंड करो अपने माइंड में, तो क्या क्वेश्चन आपके जो है टीचर ने आपसे पूछे थे. तो जब उनकी मदर जो है, माइकल की मदर जो है, टुक हिम टू अ नियर बाई स्कूल, तो उनकी टीचर ने क्या पूछा बच्चों? व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड?
अब होता है ना कि आपका कोई नाम है और जो है प्यार से मदर जो है किसी और नाम से बुलाती हैं। होता है ना बच्चों, आप लोगों का जो भी नाम होगा बट घर में जो है किसी और नाम से पुकारते होंगे, तो सेम जो है उनकी मदर ने जो है, सॉरी, उसकी टीचर ने क्या पूछा, हिज टीचर आस्क्ड माइकल, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। अब बताओ, देखो बच्चों क्या जवाब दिया माइकल ने, माइकल डोंट। क्या बोला उसने, माइकल डोंट। क्यों बोला बच्चों माइकल डोंट? क्योंकि मदर जो है हमेशा बोलती थी माइकल डोंट डू दिस वर्क, माइकल डोंट बाइट योर सीट, माइकल सिट प्रॉपर्ली। तो बार बार क्या यूज करी थी, माइकल डोंट, माइकल डोंट। तो उसे लगा मे बी ये उसका जो है घर में बुलाने का जो है नाम है। क्लियर? तो जैसे ही उसके टीचर ने उसको पूछा, आस्क्ड हिम व्हाट इज योर मदर कॉल यू एट होम, तो एकदम से जो है उसने कॉन्फिडेंटली जो है बिना सोचे क्या बोला, माइकल डोंट। क्यों बोला? अभी आपको क्लियर हो गया ना बच्चों, क्यों बोला था माइकल डोंट? क्योंकि उसकी मदर जो है सुबह से शाम तक उसको बोलती थी माइकल डोंट डू दिस, माइकल डू योर डोंट सिट, डोंट बाइट योर नेल्स। तो हमेशा क्या करती थी, ये मत करो, ये मत करो। तो उसको लगा कि उसका जो है निक नेम क्या है, माइकल डोंट। तो उसने कॉन्फिडेंटली जल्दी से बोला कि क्या है, कि माइकल डोंट। तो इसी पे बेस्ड एक यहाँ पे हम पोम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न। तो टू चीवी इज टू नैग, टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी चीज को बोलना, प्रेशर डालना, समवन टू डू समथिंग। तो नैग मीन्स किसी चीज, किसी को बार बार किसी चीज के लिए टोकना, दैट इज योर नैग। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उनकी मदर जो है किस तरह से उसको टोक रही हैं, और टीचर जैसे ही जो है माइकल के यहाँ पे है, व्हेन ही वाज 5 years old, his mother took him to a nearby school। और जैसे ही उसकी टीचर व्हेन शी आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल एट योर होम, तो क्या बोलता है वो, माइकल डोंट। और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मेरा नाम क्या है, घर में मदर जो है मुझे किस नाम से पुकारती है, माइकल डोंट। क्लियर? नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड है बच्चों, बहुत इजी फॉर्म है, क्योंकि आपको भी ऐसे ही जो है घर में आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता होगा ऐसा, जैसे अभी मैंने कहा आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। मदर है, चाहे फादर है, या आपके एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी जो है आपका जो है सिबलिंग्स है, एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी आपको जो है टोकता है, तो कैसा आपको लगता है, कैसी आपकी फीलिंग है? कभी आपका मन करता होगा भाई क्यों टोकते हैं, और इरिटेट होते हैं, तो आपको लगता है भाई क्यों नहीं हम जो है अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। बट उसके पीछे भी जो है बच्चों आपके लिए एक मैसेज है। एक क्या है मैसेज, कि अगर आपको जो है अभी बचपन में आपको अच्छी आदतें जो है हैबिट्स नहीं सिखाएंगे, गुड हैबिट्स, तो मे बी ये आपको ट्रबल करेंगे इन योर फ्यूचर। क्लियर? तो पेरेंट्स जो है अगर आपको थोड़ा सा जो है टोकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, बट बेसिकली क्यों टोकते हैं, दैट इज फॉर योर, to improve your bad habits. Clear? So let's start the first stanza. Grown up say things. अब ग्रोन अप्स कौन है बच्चों? जो हमारे एडल्ट हैं, हमारी फैमिली के बड़े लोग हैं। लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ। अब इसका मतलब डोंट, पहले इसको रीड कर लेते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ग्रोन अप सेज लाइक स्पीक अप, क्या बोलते हैं, डोंट टॉक विद योर माउथ। अब डोंट टॉक विद योर माउथ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कई बार होता है ना कि हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारे माउथ मुंह में रहता है और हम जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। तो क्या बच्चों ये अच्छी आदत है, बैड हैबिट है? तो पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि वाइल यू आर ईटिंग योर फूड या ईटिंग योर मील, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो हम जो भी खाना खाते हैं तो उसको हमें जो है हर बाइट को जो है प्रॉपरली क्या करना चाहिए, हमें च्यू करना चाहिए, अच्छी तरीके से खाना चाहिए। और उस समय वाइल यू आर ईटिंग योर मील, डोंट टॉक, खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो खाना खाते हुए बोलते हैं? तो आज से आप क्या करेंगे, ये बैड हैबिट को छोड़ देंगे। और गुड हैबिट क्या है, कि वाइल यू आर ईटिंग योर मील, तो किसी से आप बात नहीं करेंगे। क्लियर? चुपचाप से क्या करना है आपको, खाना खाना है। क्लियर?
सेकेंड थिंग क्या बोलते हैं, डोंट स्टीयर। कई बार होता है ना, हम किसी को घूरते रहते हैं या हम इशारा करके बोलते हैं, पॉइंट करके बोलते हैं कि भाई वो जो है लेडी क्यों है, या कोई भी बात बोल देते हैं कि वो हमारे बारे में बात कर रही है या वो अच्छी लेडी नहीं है। तो स्टेयर नहीं करना चाहिए, घूरना नहीं चाहिए। स्टेयर माने क्या होता है बच्चों, घूरना। तो किसी को भी घूरना नहीं चाहिए, ये भी आपकी क्या है, बैड हैबिट है। किसी को पॉइंट नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना डोंट पॉइंट, तो डोंट स्टेयर का मतलब क्या है, किसी को घूरना नहीं चाहिए, ये भी क्या आपकी बैड हैबिट है। किसी को पॉइंट करके बात नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, आपस में बैठे रहते हैं, फ्रेंड्स बैठे रहते हैं और कहते हैं भाई वो लड़की अच्छी नहीं है या वो टीचर अच्छी नहीं है। तो पॉइंट करके कभी भी जो है बात नहीं करनी चाहिए, किसी को घूरना नहीं चाहिए। डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, नोज को अपनी क्या करते हैं, पिक करते हैं। कितने बच्चे हैं जो ऐसी बैड हैबिट करते हैं, नोज में क्या करते हैं, फिंगर डालते हैं ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, डोंट पिक योर नोज। तो बच्चों ये सारी क्या है, आपकी बैड हैबिट्स हैं। अगर पेरेंट्स इसके लिए आपको स्कोल्ड करते हैं या आपको बोलते हैं तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्या है, आपकी बैड हैबिट्स हैं। राइट। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया, ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, डोंट टॉक, यहाँ पे क्या है बच्चों, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। कि जब आप खाना खा रहे हैं या आपके मुंह में कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी है, चाहे चॉकलेट है चाहे खाना है, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। सेकंड आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उन्होंने, डोंट स्टेयर, किसी को घूरना नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूसली देखना नहीं चाहिए, किसी को इशारों से बातें नहीं करना चाहिए, पॉइंट करके बात नहीं करनी चाहिए, एंड डोंट पिक योर नोज। हमारी फिंगर में क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और हम क्या करते हैं, नोज में फिंगर डालते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि डोंट पिक योर नोज। तो हमें ये अपनी बैड हैबिट्स को दूर करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए डोंट वर्ड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। द पोम ओपन विथ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सारे क्या है बच्चों, इंस्ट्रक्शन है। कौन दे रहा है, आपके एल्डर्स दे रहे। कौन दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, एल्डर्स दे रहे हैं। आपको क्या बोल रहे हैं, in all likelihood, these instructions are being issued by the adults to their young ones. तो ये कौन बता रहे हैं हमको, यहाँ पे एडल्ट्स बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, एडल्ट्स टू देयर यंग वन। यंग वंस मीन्स छोटे बच्चों को बता रहे हैं कि उनकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो कह रहे हैं, डोंट टॉक with your, speak up, don't talk while your mouth is full of food, and so on are just a few examples. तो यहाँ पे 3 चीजें उन्होंने बोली है कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं, अपना मील ले रहे हैं, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, तो किसी से आप बात ना करें। तो पहला क्या बोला उन्होंने, डोंट टॉक। दूसरा क्या बोला, डोंट स्टीयर, किसी को घूरना नहीं चाहिए। डोंट पॉइंट, किसी को हमें पॉइंट करके बात नहीं करनी चाहिए। और डोंट पिक योर नोज, अपनी नोज को पिक मत करो। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से स्कोल्ड कर रहे हैं। हो सकता है उनका तरीका गलत हो, जोर से बोल रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, बट पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि वो जो है छोटे बच्चे हैं, तो किस तरह से उनको हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। क्लियर। तो दिस इज नाउ फर्स्ट स्ट्रेंजर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द सेकेंड। अब और क्या कहते हैं पेरेंट्स, कोई बच्चा बताएगा कि आपके पेरेंट्स आपको किस किस बात पे टोकते हैं, क्या क्या आपकी बैड हैबिट्स है। अभी हम आपसे ही पूछेंगे। सिट अप। कई बार होता है ना, आप आराम से बैठे हैं और काम कर रहे हैं, बट जैसे पेरेंट्स आते हैं या एल्डर्स आते हैं तो क्या कहते हैं, सिट अप, बैठ जाओ। या आप खड़े हैं तो क्या हम बोलेंगे, सिट अप। से प्लीज। और कई बार क्या होता है कि कई बार आपको बोलते हैं ना किसी से, गिव मी सम स्वीट, तो पीछे से आवाज आती है, प्लीज क्यों नहीं बोला आपने। होता है ना कई बार कि आप बोलो प्लीज लगाओ यहाँ पे, से प्लीज, लेस नॉइस। कई बार आप जो है घर में बैठे हैं और हल्ला करे तो पीछे से आवाज आती है, प्लीज हल्ला मत मचाओ, लेस नॉइस, शट द डोर। अब आप में से कितने बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं और दरवाजा नहीं बंद करते। तो पेरेंट्स को लगता है ना कि भाई यहाँ पे मॉस्किटो आ जाएगा या हाउस फ्लाई आ जाएगी, मक्खी आ जाएगी या आपने डस्ट आ जाएगी, दरवाजा क्यों नहीं बंद करा है। कितने बजे दरवाजा खोल के चल देते,
कई बार ये होता होगा, आप लोग भी दरवाजा खोल के चले जाते होंगे और पीछे से फादर की या मदर की किसी की भी आवाज आती होगी। क्या आती होगी बच्चों? शट द डोर बिहाइंड यू, कि तुम जो है बाहर निकल गए हो और दरवाजा क्या है, खुला रह गया है। तो वो कहते हैं उसको बंद करो, शट द डोर, डोंट ड्रैग योर फीट। कितने बच्चे हैं जो पैर घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करके चलते हैं? है कोई बच्चा ऐसे मस्ती से चले जा रहे हैं और पैरों को जो है घिसटते हुए चल रहे हैं? करते हो बच्चों ये सारी क्या है बच्चों? बैड हैबिट है। अगर कहीं पे जा रहे हैं आप, अगर दरवाजा खोल रहे हैं तो दरवाजे को बंद करके जाएं, तो ये क्या है? गुड हैबिट है। तो सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर आप जा रहे हैं और दरवाजा बिल्कुल खोल के जा रहे हैं तो वो भी आपको कहेगा प्लीज शट द डोर। क्लियर? सेम यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, डोंट ड्रैग योर फीट, कि ऐसे करके मत चलो, क्योंकि ये क्या है? बैड मैनर्स है। कि अगर कोई जो है पैरों को जो है चप्पलों को खींच खींच के चल रहा है और आवाज करते हुए चल रहा है, तो क्या होते हैं बच्चों? ये भी बैड हैबिट है। Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets. कई बार होता है ना कि हम स्नीजिंग कर रहे हैं। स्नीज करना क्या होता है बच्चों? छींकना होता है। और हमें कोल्ड हो रहा है और हमारे पास हैंकी नहीं है। हैंकी मीन्स हैंकरचीफ, रुमाल। तो क्या यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं क्या तुमने अपना हैंकी लिया है? कि जब स्नीज कर रहे हैं तो क्या करोगे आप? हैंकी जो है यूज करोगे। या कई बार होता है ना, आपने हैंड वॉश करे तो कई बार कई बच्चे क्या करते हैं? कपड़ों में हाथ पोंछना शुरू कर देते हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे जो कपड़ों में हाथ पोंछ देते हैं? हैंड रेज करके बताओ, कितने बच्चे हाथ धो के कपड़ों में हाथ पोंछ लेते हैं? या कई बार क्या करते हैं? कर्टन्स में पोंछना शुरू करते हैं। तो ऑलवेज यूज योर हैंकी। हमेशा अपने पास एक हैंकी रखें और अपने हाथ किससे वाइप करें? हैंकी में वाइप करें। क्लियर? तो डोंट यूज योर क्लोथ, अपने कपड़ों को मत यूज करें। या कर्टन्स में कई बच्चे करते हैं ना। तो यहाँ पे आपकी ही जो है बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए यहाँ पे पोम ली है चीवी। तो यहाँ पे बोले हैवंट यू गॉट अ हैंकी, कि क्या तुमने हैंकी नहीं लिया है? तो क्या करेंगे? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। कई बार क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे सारी जो है बैड हैबिट्स बताई गई हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप में से भी कई बच्चे होंगे कि जेब में हाथ रखा है और टीचर से बात कर रहे हैं, या आपके एल्डर्स आपके आगे खड़े हैं, तो आप क्या कहते हैं? पॉकेट्स में हाथ रख के क्या बोलते हैं? बातें करते हैं। तो दिस इज योर बैड हैबिट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पेरेंट्स, एल्डर्स आपके क्या कह रहे हैं? योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो। वाइल यू आर टॉकिंग, अपने एल्डर से जब आप बात करते हैं तो अपनी पॉकेट से क्या करें? हाथ बाहर निकालें। तो यहाँ पे कौन कौन सी बैड हैबिट्स बोली हैं यहाँ पे? कि अगर हमें किसी को कोई चीज अगर हमें मांगनी है तो हम क्या करेंगे? प्लीज। अगर किसी से हम कोई क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो ये वाले जो है हमें वर्ड्स को यूज करना चाहिए। या आप बहुत ज्यादा हल्ला करें और आप ये नहीं देख रहे हैं कि पड़ोस में कोई सो रहा है या वो हो रहा है और आपके एल्डर्स आके कह रहे हैं प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, या लेस नॉइज करें। या शट द डोर बिहाइंड यू, कि जब आप जाते हैं तो क्या करें? दरवाजा बंद करके जाओ। या डोंट ड्रैग योर फीट, अपनी चप्पलों को जो है खींचते हुए मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुमने रुमाल लिया है? या पॉकेट से हाथ निकालो व्हाइल यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर्स। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहे हैं? आपके एल्डर्स बोल रहे हैं अपने यंग वंस को, बच्चों को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? द सेकेंड स्ट्रेंजर ऑफ द पोम कंटिन्यूज विद येट अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई उन्होंने बोला था खाना खाते समय आप बात मत करो, डोंट पिक योर नोज, राइट? अब सेकेंड सेट ऑफ क्या है बच्चों? इंस्ट्रक्शन। Each and every activity of the young child is administered and put under the surveillance of the grown-ups. अब हमारी जो भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो किसके अंडर सुपरविजन में रहते हैं? पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं और वो उनको जो है उनके बेटर फ्यूचर के लिए या जो बैड हैबिट्स है उनको सुधारने के लिए उनको स्कोल्ड कर रहे हैं या उनको टोक रहे हैं, तो बच्चों, क्योंकि उस समय बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बच्चों? बहुत इनोसेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक माइकल बच्चा था, ही वॉज 5 years ओल्ड, और किस तरह से स्कूल में जैसे ही टीचर पूछती है कि मदर किस नाम से आपको पुकारती हैं एट होम, तो सिंपल जो है इनोसेंटली और कॉन्फिडेंटली क्या बोलता है बच्चों? वो माइकल डोंट, क्योंकि उसे लगता है डोंट जो आगे मम्मी लगा रही है, माइकल डोंट पिक योर नोज,
माइकल डोंट डू दिस वर्क, तो उसे लगता है कि माइकल डोंट जो है उसका नाम है घर का। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पे अगर पेरेंट्स उनको टोकते हैं, एल्डर्स टोकते हैं कि शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्योंकि अभी बच्चे जब ग्रोन अप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको क्या होगा, मदर जो भी बोलेंगे या फादर जो भी बोलेंगे या एल्डर्स जो भी बोलेंगे आपको करना चाहिए। बट कई बारी लगातार बोलते हैं ना, कंटिन्यूस सुबह से शाम तक, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट वर्क, सिट प्रॉपर्ली, तो आप क्या होते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि हमें कॉन्टिन्यूसली जो है टोकना नहीं चाहिए। बच्चे का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के उसको जो है प्यार से समझाना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रेंजर ऑफ दिस पोम। नाउ थर्ड स्ट्रेंजर में देखो क्या बोलते हैं, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। अब यहाँ पे जो है तीसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, सेकंड में हमने क्या पढ़ा, सेकंड सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन। नाउ अब कई बार होते हैं ना, जब आप सॉक्स पहनते हैं तो धीरे धीरे सॉक्स क्या हो जाते हैं, जब उसकी इलास्टिक ढीली होती है तो नीचे चले जाते हैं, हो जाता है ना बच्चों। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अपने पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को क्या करो, ऊपर करो। बोलते हैं ना, जब स्कूल में भी टीचर बोलते हैं ना अपने सॉक्स, से कई बच्चे हैं जो हैं थोड़ा सा फैशन में रहते हैं या क्या रहते हैं, नीचे कर देते हैं, तो वो कहते हैं पुल योर अप योर सॉक्स, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट। कई बार आप झुक के बैठते हैं या झुक के चलते हैं, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे जो है खड़े रहो। या थैंक यू, या आपको किसी ने कुछ दिया है और आपने थैंक यू नहीं बोला है, तो पीछे से आवाज आती है, भाई तुमने थैंक यू क्यों नहीं बोला, धन्यवाद क्यों नहीं करा। क्या है ये, गोल्डन वर्ड्स है हमारे, थैंक यू, प्लीज, क्या है ये हमारे, सॉरी, गोल्डन वर्ड्स है, राइट। तो थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। और कई बार होते हैं ना, छोटे बच्चे जल्दी से आते हैं और जब दो जने बातें करते हैं तो वो बीच में टोक देते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, प्लीज डोंट इंटरप्ट, कि बीच में मत बोलो। दो जनों की क्या चल रही, कन्वर्सेशन चल रही है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई बीच में आके टोकता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, एल्डर्स, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी। और तुम ऐसे क्यों बैठे हो, सही तरीके से बैठो, और ऐसे नहीं है कि लोग सोचते हैं कि तुम जो है फनी हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। और कई बार होता है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, एल्बोज ऐसे जो है, ये एल्बो होते हैं बच्चों, इसको लगा के जो है टेबल में बैठ जाते हैं, तो ये बैड हैबिट होती है। तो कहीं भी आप डिनर में जाते हैं या लंच में जाते हैं, तो ऐसे करके एल्बो करके टेबल पे नहीं बैठेंगे, दिस इज द बैड हैबिट। क्लियर? टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कि अगर तुमने एल्बोज अपनी टेबल पे लगाई है तो इसको वहां से हटा दो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब इस लाइन का क्या मतलब है, और कई बार क्या बोलते हैं, जैसे अभी ये एक लड़की अभी बैठी हुई है फ्रंट सीट में, तो डोंट सिट लाइक दिस, डोंट सिट लाइक दिस, जब टीचर पढ़ा रही है या डिनर में जा रहे हैं, या ऐसे करके नहीं बैठेंगे आप लोग, ठीक है, सिट प्रॉपर्ली। तो ये क्या है, बैड हैबिट है, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल पे लगा के नहीं बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पे एल्डर्स क्या कहते हैं, कई बार इतना तंग करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लास्ट में हार के क्या बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, क्या तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते हो, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपने आप नहीं सोच सकते हो कि हमें जो है नेल्स बाइट नहीं करनी चाहिए, या नोज जो है पिक नहीं करनी चाहिए, या मुंह में खाना है तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्या आप अपने आप नहीं दिमाग में यूज कर सकते हैं। तो कई बार जो है पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं और बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं कि कॉन्टिन्यूसली जो है हमें नैक किया जा रहा है, हमें जो है एनॉय कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। द फाइनल कपलेट ऑफ द पोम shows that perhaps the young child has grown up. However, the adults around him continue to reprimand him, but this time for a different reason. अब क्या होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अगर वो बैड हैबिट करेंगे, मान लो अभी तो आपके पेरेंट्स, बच्चों ये छोटी सी बात है कि पेरेंट्स टोकते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बट अगर थर्ड पर्सन आपका पड़ोसी आपको टोक रहा है, भाई क्यों, डोंट पिक योर नोज, तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
या आप खाना खाते खाते जो है बातें कर रहे हैं और पड़ोसी जो कह रहे हैं भी डोंट टॉक जब तुम्हारा क्या है माउथ फुल ऑफ फूड, कि अगर खाने से भरा हुआ तुम्हारा मुंह है और तुम बातें कर रहे हो और अगर तुम्हारा पड़ोसी आके कहेगा तो तुम्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए अपनी बैड हैबिट्स को अगर तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं तो उसको इम्प्रूव करो। क्लियर? तो यहाँ पे यही बोले, यहाँ पे जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आपके सॉक्स जो है नीचे हैं, ड्रेस आपके अनटाइडी है, तो उसको जो है परफेक्ट करके जाएं। तो लास्ट में पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते? He is not certain about anything. It is quite ironical as the entire childhood of this child was spent blindly following the instructions. अब बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों को जो है ब्लाइंडली जो है क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं। उस समय जो है उन्हें पता नहीं होता, कई बार समटाइम दे इरिटेटेड जो है इरिटेट हो जाते हैं। बट पेरेंट्स अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जितना हमने पढ़ा है क्या ये अच्छी हैबिट्स हैं बच्चों? ऑब्वियस है कि नहीं है। क्लियर? बट जो वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ जो है उनका समझाने का है, मे भी उनका तरीका गलत हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली डांट के बच्चों को नहीं समझाते हैं। कई बार हमें जो है पोलाइटली पेशेंसली जो है हमें उसको समझाना चाहिए बच्चों को, जिससे उनके माइंड में कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो आई होप इट इज वेरी इजी पोम, और आपके ही हैं कई बच्चों की कई हैबिट्स होंगे और आपके पेरेंट्स आपको टोकते होंगे, टोकते हैं ना बच्चों? तो मैंने जैसे अभी बताया आप आपस में जो है शेयर कर सकते हैं अपनी बैड हैबिट्स को, कि किन किन जो है बैड हैबिट्स के लिए आपको आपके पेरेंट्स जो है क्या कहते हैं टोकते हैं या नाक करते हैं। क्लियर? और आपको पेरेंट्स का कौन सा तरीका पसंद नहीं है, कॉन्टिन्यूसली उनका टोकना पसंद नहीं है, या बीच बीच में अगर वो टोकते हैं तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप आपस में शेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम चीवी। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग पोम, क्योंकि आपके ही बीच में है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बैड हैबिट्स की बात करें। तो लेट्स रिवाइज इट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे जो एडल्ट्स हैं क्या कहते हैं टू दियर यंग वंस, कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब तुम्हारे खाना जो है जब खाते हो मुंह में रहता है तो आपको नहीं जो है बात करनी चाहिए व्हाइल यू आर ईटिंग योर मील। डोंट शेयर, किसी को हमें घूरना नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूस घूरना नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो ए बैड हैबिट। डोंट पॉइंट, कभी भी हमें इशारे करके जो है पॉइंट करके किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कई बार हम यहाँ पे खड़े रहते हैं और अपनी मदर से बात करते करते हम पॉइंट करते हैं कि दैट लेडी इज वेरी विकेड, या बहुत सुंदर है, या जो भी है अच्छाई करें चाहे बुराई करें, बट डोंट पॉइंट एनीबडी। क्लियर? डोंट पिक योर नोज। और कभी भी जो है आप लोग क्या है आप अपने ग्रुप में बैठे और नाक में जो है उंगली डाल रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। और अगर पेरेंट्स बोलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर बाहर वाले बोलेंगे, आपका फ्रेंड बोलेगा तो आपको और बुरा लगेगा, और तब आपको रियलाइज होगा अरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं समझाया था। राइट? तो अभी अगर आपको कोई भी आपके पेरेंट्स या एडल्ट जो हैं आपको अगर बोलते हैं इस बात के लिए, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? नाउ ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। नाउ सी लेट्स सी द सेकंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सिट अप, सी प्लीज, लेस नॉइज। क्या बोलते हैं कि सिट अप, से प्लीज, अगर किसी से आपको ने प्लीज गिव मी दिस, गिव मी योर पेन, तो पीछे अगर आप कहेंगे गिव मी योर पेन, एक होता है ना रूडली बोल रहे, पोलाइटनेस नहीं है उसमें, तो क्या लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा रूड है। अगर आप प्लीज वर्ड यूज कर देंगे तो क्या लगेगा, अरे सामने वाले को नहीं भी देना होगा तो वो दे देगा आपको पेन। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो वो जो है आराम से प्यार से देगा क्योंकि आप जो है उससे पोलाइट है। लेस नॉइज, अगर बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं तो मे भी पड़ोसी आपके आएंगे, भाई क्यों हल्ला मचा रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमेशा जो है हमें पोलाइट रहना चाहिए, हम आवाज करके बातें करनी चाहिए या हल्ला नहीं करना चाहिए, तो उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। कभी भी आप अपने रूम से निकलते हैं तो शट द डोर। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है इन्हीं छोटी छोटी बातों के जो है अभी टोकते हैं, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं तो आप जल्दी से इजीली यू कैन लर्न जो भी वो बोल रहे हैं।
डोंट ड्रैग योर फीट। और कई बार बच्चों को देखा है ना, बच्चे घसट घसट के चलते रहते हैं, चप्पलों को खींच खींच के चलते रहते हैं या आवाज करके चलते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि अभी तो आप बच्चे हो, बट जैसे जैसे आप क्योंकि ग्रोन अप चाइल्ड हो, तो धीरे धीरे जो है अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव योर हैबिट्स। डोंट ड्रैग योर फीट। हैवंट यू गॉट हैंकी। कभी भी आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो ऑलवेज आपके पास क्या होना चाहिए, एक हैंकरचीफ होना चाहिए, सो दैट कभी आपको स्नीज करना है, छींकना है, तो आप यू कैन यूज योर हैंकी। या आपने अपने हाथों को जो है वॉश कराया है, तो वाइप करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए, हैंकी यूज करना चाहिए। डोंट यूज योर क्लोथ। और कभी बच्चे क्या करते हैं, घर में होते हैं तो कर्टन को यूज करने शुरू कर देते हैं, या जो भी कपड़ा मिलता है। तो ये क्या है बच्चों, बैड हैबिट है। अगर किसी के घर में जाएंगे ऐसे करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली स्कोल्ड करेगा। क्लियर? तो इसीलिए पेरेंट्स आपको अभी सिखाते हैं कि अगर कोई आपकी बैड हैबिट है, इसमें से कोई भी अगर आपकी बैड हैबिट है, तो इस फॉर्म के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। तो प्लीज इंप्रूव योर बैड हैबिट्स। क्लियर? योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। जब भी आप किसी से बातें करते हैं तो अपने पॉकेट में हाथ डाल के जो है कभी भी बातें ना करें। थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, पुल योर सॉक्स अप। कई बार जो है सॉक्स नीचे चले जाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि उसको ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सी थैंक यू। अगर किसी कोई आपको कुछ देता है तो क्या बोलना है आपको, थैंक यू। डोंट इंटरप्ट। जब दो जने बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है, तो आप उनको इंटरप्ट नहीं करें, बीच में ना बोले। या मम्मी फोन में बात कर रही हैं और आप बीच में जाके, अगर इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो प्लीज डोंट इंटरप्ट। क्लियर? हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या पेरेंट्स के लिए ना हो, या पेरेंट्स की बात जो है मोर इम्पोर्टेंट हो, तो आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए वाइल कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज आउट। और ये टेबल मैनर्स है कि हमें जो है अपने एल्बो मीन्स कोहनियों को जो है टेबल में रख के नहीं बैठना चाहिए, या हम ऐसे करके बैठते हैं, टेबल में जो है रख के नहीं बैठना चाहिए। तो ये भी आपके क्या है, टेबल मैनर्स है। लास्ट में पेरेंट्स कहते हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड गो अबाउट एनीथिंग। क्या तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, अपने दिमाग को यूज नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ पे 3 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पोम कि क्या क्या हमारी बैड हैबिट्स हैं और क्या हमें अपने अंदर जो है सुधार करने चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पोम। Tomorrow we will continue the same and discuss the poetic device and question answers. Till then, bye, take care, have a nice